हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। इससे पहले खिलजी वंश के बारे में अगर इसके संस्थापक और के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं खिलजी वंश। क्या पढ़ना हम लोग को? खिलजी वंश के बारे में पढ़ना है। खिलजी वंश का कालक्रम क्या था? खिलजी वंश का कालक्रम था 1290 से 1320 ईस्वी तक। 1290 से 1320 ईस्वी तक हमने देखा कि खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जो 1290 से 96 ईस्वी तक शासन करता है, और उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी है ना, जिसे 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे देवगिरी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो क्या है कि 1296 ईस्वी में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी जो है, जो अलाउद्दीन का चाचा है ना, जलालुद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी को 1296 ईस्वी में दक्षिण भारत के देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। किसे भेजता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पे आक्रमण करता है ना, अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ पर आक्रमण करता है तो यहाँ से बहुत सारा धन रुपया प्राप्त करता है ना, बहुत सारा धन रुपया प्राप्त करता है। साथ ही साथ देवगिरी जो है अलाउद्दीन के आक्रमण से बाध होकर क्या करता है? एलिचपुर की आय देने का वादा करता है। किसको वादा करता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी से वादा करता है कि मैं आपको एलिचपुर का आय जो भी होगा प्रति वर्ष भेज दिया करूंगा, ये वादा करता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है यहाँ से वापस लौट जाता है। जब वो वापस लौटता है तो बहुत सारा धन जो है उस क्या करता है? छुपा लेता है, अपने चाचा को उसके बारे में नहीं बताता है ना, और वे वापस दिल्ली जा करके अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के क्या कर देता है? हत्या कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और स्वयं यहाँ का क्या करता है? शासक बनता है। दिल्ली में स्वयं शासक बनता है अलाउद्दीन खिलजी। जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है तो क्या है कि कुछ समय पश्चात मतलब कहने का मतलब है देवगिरी का शासक। तो देवगिरी का राजा उसमें कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र देव। किस वंश का था? यादव वंश का। वहाँ यादव वंश का शासन था देवगिरी में, है ना, और वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव। तो ये क्या है? ये जो है कंटिन्यू एलिचपुर का आय कंटिन्यू प्रति वर्ष जो है अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली भेजा करता था। परंतु 1305 ईस्वी और 1306 ईस्वी में 1305 ईस्वी में और 1306 ईस्वी में ये एलिचपुर के आय जो है दिल्ली नहीं भेजता है, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो जाता है। और 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना जो है देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना जो है देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। इस आक्रमण में देवगिरी का जो शासक है रामचंद्र देव पराजित हो जाता है। पराजित हो जाने के बाद क्या करता है? पराजित हो जाने के बाद जो है रामचंद्र देव आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी इसके प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है। क्या करता है? सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है। किसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है? तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव के साथ। और साथ ही साथ इसे उपाधि देता है राय रायन की।
क्या उपाधि देता है? राय रायर की उपाधि देता है। उसके कुछ समय के पश्चात लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद 1 लाख सोने का टंका देता है ना। कितने सोने का टंका देता है? 1 लाख सोने की टंका देता है और 1 जिला देता है। वो जिला कौन सा था? 1 लाख सोने की टंका देता है और 1 जिला देता है। उस जिला का नाम है नवसारी जिला। क्या नाम है? नवसारी जिला। 1 लाख सोने का टंका और 1 जिला नवसारी जिला देकर इसको वापस क्या करता है? राज्य भेज देता है। अब हम लोग पढ़े मलिक काफूर के बारे में। ये मलिक काफूर कौन है और मलिक काफूर जो है इल्तुतमिश को कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। अलाउद्दीन खिलजी का क्या है? सेनापति है। और ये मलिक काफूर कहाँ से इसको प्राप्त हुआ था? गुजरात विजय के पश्चात। गुजरात विजय के पश्चात, जब गुजरात विजय के पश्चात मलिक काफूर को पश्चात प्राप्त हुआ। किससे प्राप्त हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में इसे मलिक काफूर को खरीदा था। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। बताइए, खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का कालक्रम कब से कब तक रहा? 1290 से लेकर 1296 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को आक्रमण करने के लिए भेजता है। कब भेजता है? 1296 ईस्वी में। कहाँ आक्रमण करने के लिए भेजता है? तो देवगिरी पर। कहाँ आक्रमण करने के लिए भेजता है? देवगिरी पर। देवगिरी का शासक कौन था उसमें? रामचंद्र देव। देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। इस अभियान में क्या होता है? जब अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण करता है देवगिरी पर, तो वहां का शासक था रामचंद्र देव। और किस वंश का शासन था? तो यादव वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? यादव वंश का शासन था। तो हम देखते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करता है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारा धन रुपया प्राप्त करता है। और साथ ही साथ देवगिरी का शासक जो है रामचंद्र देव, ये जो है इससे बाध्य होता है। किससे? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से क्या हो जाता है? बाध्य हो जाता है। परेशान होकर के इसने एलिचपुर की आय देने का वादा करता है ना। एक वादा करता है कि हम प्रतिवर्ष जो है आपको एलिचपुर की आय देंगे। जब देवगिरी का शासक रामचंद्र देव एलिचपुर की आय देने का वादा करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी वापस लौट जाता है ना। अब क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी से जो धन प्राप्त किया था, बहुत सारा जो धन प्राप्त किया था, उसमें से बहुत सारा धन ये छिपा लेता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा को उसके बारे में नहीं बताता है ना। और क्या करता है, जब ये दिल्ली पहुंचता है तो इसे ऐसा महसूस होता है कि नहीं, राजा अब मुझे बनना चाहिए, दिल्ली का शासक मुझे बनना चाहिए, न कि जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वो लगभग 70 वर्ष की आयु में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा की क्या करता है? हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद क्या होता है? हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी के एक जगह पर अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है। जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है, तब कुछ समय तक जो है देवगिरी के शासक जो है रामचंद्र देव, वो एलिचपुर की आय भेजता रहता है। लेकिन 1305 ईस्वी में और 1306 ईस्वी में एलिचपुर की आय वो दिल्ली नहीं भेजता है। जब ये दिल्ली एलिचपुर की आय नहीं भेजता है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इससे नाराज हो जाता है और मलिक काफूर को साथ, यानी कि सेना का नेतृत्व करता कौन? मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना भेजता है। क्या करता है? एक सेना भेजता है। कहाँ भेजता है? देवगिरी पर। जब देवगिरी पर मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना आक्रमण करता है, तो देवगिरी का शासक जो रामचंद्र देव है उसका पराजय हो जाता है ना, और मलिक काफूर विजयी हो जाता है। तो विजयी होने के पश्चात या पराजय होने के पश्चात रामचंद्र देव क्या करता है? मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है
आत्मसमर्पण जब करता है तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके सम्मान पूर्वक व्यवहार करता है, और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के साथ साथ उसे एक उपाधि देता है, जिस उपाधि का नाम क्या था? राय रायन उपाधि था। कौन सा उपाधि देता है? राय रायन की उपाधि देता है। और साथ ही साथ कुछ समय के पश्चात, कितने समय के पश्चात? लगभग 6 महीने के पश्चात। कितने महीने के पश्चात? 6 महीने के पश्चात क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है? तो 1 लाख सोने का टंका देता है। 1 लाख सोने का टंका देता है। 1 लाख सोने का टंका देता है। साथ ही साथ एक जिला देता है। वो जिला कौन सा है बताइए आप लोग? तो वो जिला है नवसारी का जिला। कौन सा जिला है? 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला। कौन सा जिला? नवसारी का जिला। 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला देकर इसे जो है अपने राज्य को क्या करता है? वापस भेज देता है। क्या करता है? 6 महीने के बाद 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जिला दे करके इसको वापस भेज देता है। जब ये वापस आ जाता है, चलिए अब इसके बाद हटाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मलिक काफूर कौन है। मलिक काफूर कौन है? मलिक काफूर कहाँ से आया है? तो मलिक काफूर क्या है? अभी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है। अलाउद्दीन खिलजी का क्या है? सेनापति। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे गुजरात विजय के अभियान खरीदा था। मलिक काफूर को कहां से खरीदा था? गुजरात विजय के दौरान खरीदा था। किसने खरीदा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अब ये आ गया, तो इसे अलाउद्दीन खिलजी जो है कितना में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। कितना में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। चूंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, इसीलिए मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आज की वीडियो में बस हमें इतना ही पढ़ना है। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन जब शासक बनता है तो इसके समय में कुछ आक्रमण होते हैं, और उस आक्रमण के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने प्रशासन में बहुत सारा बदलाव करता है। कुछ मैंने उसको क्या कर कुछ अध्यादेश पारित करता है ना, और बहुत सारे बदलाव अपने शासनकाल के दौरान करता है। तो सब चीज़ों का अध्ययन हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।